एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी से थका एक आदमी फिर से जवान हो जाता है। क्या होता है जब सेकंड चांस मिलता है लेकिन एक नए रूप में। आज हम बात कर रहे हैं 18 अगेन के ड्रामा के बारे में, जो 2020 में रिलीज हुआ था इन ओरिजिनल लैंग्वेज ओनली। लेकिन अब जाके हमें फाइनली इसका हिंदी डब वर्जन देखने को मिल रहा है जी कैफे टीवी पे। वीकली बेसिस पे ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका सेकंड एपिसोड का आता पता है नहीं। जब से मैंने भाई पहला एपिसोड देखा है तब से मैं इसके सेकंड एपिसोड का वेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी आता पता नहीं है इसके दूसरे एपिसोड का। पता नहीं जी टीवी वाले क्या कर रहे हैं, कम से कम प्रोवाइड तो करो भाई, स्टार्ट किए हो तो। एनीवेज जो भी हो, अगर मुझे इसके सेकंड एपिसोड के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अभी के लिए इसको साइड करते हैं। इसमें टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे के ऊपर की देखने को मिलती है। फैमिली के साथ आई थिंक मैं बोलूंगा मत ही देखना, क्योंकि थोड़ा मोड़ा किस सीन्स देखने को मिल जाते हैं। मैनेज कर लिया तो ठीक है, वरना अकेले देखो। हिंदी डबिंग की बात करूँ तो वो काफी मस्त है, आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी इसकी हिंदी डबिंग में। तो इसका पहला एपिसोड जहाँ इमोशंस का तूफान, रिग्रेट्स की बारिश और एक नई शुरुआत का ज्वालामुखी एक साथ फटता है। ड्रामा स्टार्ट होता है एक ऑर्डिनरी लेकिन हार्ट ब्रेकिंग सीन से। होंग दे योंग एक 37 साल का आदमी जिसका करियर भी ढकोसला है, फैमिली उससे दूर हो रही है। सबसे बड़ा झटका उसकी बीवी जंग दाजंग डिवोर्स फाइल कर देती है। एक तरफ दाजंग अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वापस पाना चाहती है, एक स्ट्रगलिंग वर्किंग मदर जो न्यूज एंकर बनने का सपना देखती है। दूसरी तरफ देयोंग एक आदमी जो कॉलेज के दिनों में बास्केटबॉल स्टार था, अब सिर्फ रिग्रेट से भरा एक थका हारा पति बन चुका है। फिर होता है ट्विस्ट, एक मैजिक थंडर स्टॉर्म के बाद देयोंग का शरीर बदल जाता है और वो फिर से 18 साल का हो जाता है। लेकिन असली मजा तब आ जाता है जब वो अपने नए रूप में अपने ही बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ाई करता है, और तब खुलता है उसके लिए एक नया दरवाजा अपने बचपन को वापस जीने का और अपनी फैमिली को समझने का। लेकिन ये सिर्फ फन नहीं है, ये स्टोरी इमोशंस का एक वोल्केनो है। इमोशनल टच को मैं फुल मार्क्स दूंगा एंड मैं एग्री भी करता हूँ कि एपिसोड 1 में इमोशनल पंच काफी सॉलिड दिए गए हैं। एंड बोलते हैं ना, यंग मैन स्ट्रगल रिलेटेबल फील होता है। एक मिडिल एज मैन हेल्पलेस फील करना, करियर वर्सेस फैमिली इज टू रियल। ज्यादा दूर क्यों जाना, अपने फादर को ही देख लो, फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करते हमें एक अच्छी लाइफ देने के लिए। मुझे लगा कि ये कोई फैंटेसी ड्रामा होगा, लेकिन पहला एपिसोड देखने के बाद आंखें भर आई। हर मैरिज इंसान को ये स्टोरी टच करेगी। एंड भाई इस चीज से मुझे के ड्रामा की याद आ गई, ज्यादा दूर नहीं, 2025 में ही रिलीज हुई थी। उसका नाम है व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरेंस, जो मास्टरपीस थी। एंड भाई अगर आप लोगों ने इसके ड्रामा को देखा होगा तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप रोए होगे, आंखें भर आई होगी, हर इमोशनल सीन पे आप रोए होगे। और मैं खास करके भाई उस चीज पे काफी ज्यादा रोया था जब उसका बच्चा पानी में डूब के मरता है। भाई वो बहुत ही ज्यादा ही, क्या बताऊं मैं, भूला नहीं जा रहा है। एनीवेज उसे साइड करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो बात कर लेते हैं ली डो युन भैया की परफॉर्मेंस के बारे में। जब देयोंग का यंग वर्जन आता है, ली डो युन स्क्रीन पे छा जाता है। बोलते हैं ना कि वो सिर्फ जवान नहीं लगते, उनकी आंखों में एक 37 साल का दर्द नजर आता है। वाह भाई वाह। ली डो युन डजंट जस्ट एक्ट, ही ट्रांसफॉर्म, ही मेड मी बिलीव ही वाज अ फादर स्टक इन अ टीन बॉडी, यू नो। स्लो पेसिंग विद अ रीजन। कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका पहला एपिसोड स्लो था, लेकिन ये स्लो बनी इमोशंस को बिल्ड करता है। फैमिली की रियलिटी, थोड़ा सैडनेस, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, सब कुछ डेप्थ के साथ दिखाया गया है इस सीरीज में। जो फ्लैशबैक्स आए स्कूल डेज के, लव स्टोरी के और फैमिली की स्ट्रगल्स के, उन्होंने पूरी कहानी में एक लिरिकल रिदम डाली है। कहीं पे भी ड्रामा चीजी नहीं फील होता है। बैकग्राउंड स्कोर साइलेंट किलर, भाई उस पियानो म्यूजिक का तो मैजिक अलग ही लेवल का था। जब देयोंग अपने बचपन के बास्केटबॉल कोर्ट में फिर खड़ा होता है, उस मोमेंट पे जो बीजीएम बजा उसने उस सीन को जान दे दी। एपिसोड 1 में सबसे बड़ा जो थीम है, डू वी वैल्यू व्हाट वी हैव बिफोर इट्स गॉन। देयोंग को रियलाइज होता है कि वो अपने बच्चों को कभी समझ ही नहीं पाया। जब वो 18 का होता है तब उसे उनकी स्ट्रगल्स दिखाई देने लगती है। उसकी बेटी बुली से गुजर रही होती है, बेटा ऑकवर्ड फील करता है अपने बाप के साथ, और ये सब देयोंग को पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया। यही तो ब्यूटी है एपिसोड 1 की। एक आदमी को सिर्फ नए रूप में नहीं, नए नजरिए में भी बदल दिया जाता है, जो कि देखा जाए तो काफी सॉलिड है भाई। तो देखो भाई, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, 18 अगेन का पहला एपिसोड सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर की जो आपको एंड तक पकड़ के रखेगा। याद रखना अगर तुम देखने जा रहे हो तो। बाकी प्रो ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप स्किप भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ली डो युन के तगड़े वाले फैन हो तो इसे मिस मत करना। एपिसोड 1 एक वार्निंग शॉट है कि जिंदगी कभी कभी रिवाइंड ऑप्शन भी देती है, लेकिन क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं। देयोंग के नए रूप के नजरिए ड्रामा हमसे सवाल करता है, क्या तुम अपनी जिंदगी दोबारा जीने का फैसला कर पाओगे अगर तुमको एक और मौका मिले तो। और भाई अगर तुमने पहला एपिसोड मिस
मिस कर दिया तो समझ लो तुमने एक मास्टर क्लास मिस कर दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ तुम्हें एपिसोड 1 का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। और हाँ, जब इसके सारे एपिसोड आ जाएंगे यानी कि 16 एपिसोड, तो मैं आप लोगों को एक फुल डिटेल रिव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके सारे एपिसोड के। तब तक का सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, बाय बाय।